स्टार्ट हो गई? ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं। आज हमने अभी, कल तो खैर छुट्टी हो गई थी, परसों हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। नंबर सिस्टम में तू नहीं आई थी और तू नहीं आई थी बेटा ना, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो देखना, आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे बेटा आपका इरेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में? इरेशनल नंबर के बारे में। और साथ में क्या पढ़ेंगे इसकी? प्लॉटिंग ऑन नंबर लाइन। साथ में क्या पढ़ेंगे? प्लॉटिंग ऑन नंबर लाइन। और टाइम रहा तो फिर हम पी अपॉन क्यू वाले क्वेश्चंस भी करेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। याद है? √2, √3, √5 ये क्या होते हैं बेटा? इरेशनल नंबर होते हैं क्योंकि ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। रूट के अंदर 2 है, 2 किसका स्क्वायर होता है? किसी का भी नहीं। √3, 3 किसका होता है? √4, 2। तो √4 का मतलब 2 आ गया ना, तो √4 एक इरेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझ में आ गई? हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था। एक तो इरेशनल नंबर ये होता है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था इरेशनल नंबर? बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। याद आया बच्चे? एक ऐसा नंबर जैसे मान लीजिए 4.3291117046117109 ... इसमें कोई रिपीटेशन हो रहा है? 1 और 1 ऐसे तो रिपीट कर रहे हैं, मतलब कोई सीक्वेंस तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो ये भी नंबर किस तरह का हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो इरेशनल दो तरह के होते हैं, जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते रूट के अंदर, और दूसरा जो टर्मिनेटिंग भी नहीं होते हैं और रिपीटिंग भी नहीं होते हैं। याद रहेगा? ठीक है, दस देना बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें प्लॉटिंग में, ठीक है। मतलब ये इरेशनल को भी और पढ़ेंगे पर थोड़ी देर बाद, ठीक है। फिलहाल हम इतना पढ़ेंगे अभी। अब सुनिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लॉटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। प्लॉटिंग ऑफ इरेशनल नंबर इन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में किसी इरेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं वो देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन, मैंने कहा प्लॉट √2 ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं आपको √2 और √3 वाला करवा रहा हूँ, फिर √5 आपका होमवर्क हो जाएगा, या √2 √3 मैं करवाता हूँ और √5 आप बताओ कितने क्वेश्चन करवाने हैं इसके। आपकी एनसीईआरटी में केवल 3 ही क्वेश्चन है, √2 √3 √5। चलो ठीक है, पहले √2 कर लेते हैं। यहाँ देखो बच्चे, सॉल्यूशन। नंबर लाइन ये है बेटा, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे, ठीक है। नंबर लाइन हमने कहा √2, तुमने कहा भैया √2 का मतलब होता है 1 + 1, हाँ है ना। और √1 + 1 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? हमने यहाँ पे यूज़ करी पाइथागोरस। देखो पाइथागोरस क्या होती है? h = √p² + b²। क्या होती है पाइथागोरस? h = √p² + b²। मालूम है कि नहीं मालूम है? हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस, पक्का पढ़ा है ना कभी? ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब कितना हो गया? बेस का मतलब भी कितना हो गया? तो बेस कितना है, परपेंडिकुलर भी कितना है? बेस 1 है, ये 1 हो गया, हाँ है ना। बेस 1 हो गया। अब परपेंडिकुलर भी कितना है? परपेंडिकुलर तो ऐसे होता है ना, मतलब यहाँ पे क्या खींचोगे आप? 90। नहीं समझ में आया? परपेंडिकुलर का मतलब 90 आता है, 90 करना कंपास से आता है ना, छोटी क्लास की बात है। और ये ऐसे गया। अब परपेंडिकुलर में कितना है? तो आप स्केल से नाप के कर लोगे, यहाँ 1 यहाँ तक है, स्केल से नाप लोगे 1 यहाँ तक है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर 1, कोई दिक्कत? ये बेस हो गया 1, फिर आपने क्या ड्रॉ किया वहाँ पे? परपेंडिकुलर, और उसमें भी कितना मेजर कर लिया आपने? 1, कोई दिक्कत? अब क्या ड्रॉ करना है? क्योंकि √2 का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूस क्या होती है? ये लाइन किसकी हो गई? नहीं समझ में आया? अरे समझ पक्का? अब आप कंपास लेंगे, क्या लेंगे? कंपास। कंपास को रखा जाएगा ओरिजिन पे, जहां से ओरिजिन हुआ था। ये हो गया ओरिजिन। और ये लाइन किसकी है बेटा? तो √2 को मेजर किया जाएगा और क्या मार दिया जाएगा नीचे से? कंपास को यहाँ रखा, मेजर किया और क्या कर दिया नीचे? आर्क मार दिया। ये यहाँ पे मिला, तो ये पॉइंट क्या है?
खत्म। दोबारा समझा रहा हूँ, आपको √2 प्लॉट करना था, तो √2 का मतलब होता है √1 + 1, तोड़ दिया। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 1 भी किसका स्क्वायर होता है? 1 का। मतलब परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी कितना है? 1। आया ना, समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपने क्या प्लॉट किया? बेस 1 कर दिया, दिख रहा है वहाँ पे। फिर आपको क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर का पहले कितना बनेगा? क्या बनेगा? 90। कंपास से 90 बनाना आता है बेटा, आपने 90 बनाया, फिर स्केल से कितना मेजर कर दिया? तो परपेंडिकुलर भी मिल गया और बेस भी मिल गया, दोनों मिल गए। फिर ओरिजिन से क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगी ये? हाइपोटेन्यूस। क्या बन जाएगी? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा? √2 मिल गया। कंपास कहाँ रखा जाएगा? ओरिजिन पे। कहाँ रखा जाएगा? ओरिजिन पर। क्या मेजर किया जाएगा? और फिर क्या मार दिया जाएगा वहीं से नीचे? आर्क। और जो आर्क नंबर लाइन को जहाँ टच करेगा वो क्या हो जाएगा? √2। आया ना? पक्का? चलिए, ओ फोटो तो खींची नहीं उसकी, इसकी शॉट ले लेंगे अभी ना। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, प्लॉट √3 ऑन अ नंबर लाइन। आपको क्या प्लॉट करना है इस बार? √3 प्लॉट करना है किस पे? नंबर लाइन पे। तो आपने कहा ठीक है भैया, √3 = √3 का मतलब 2 + 1 होता है कि नहीं होता है? 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का। जो किसी का स्क्वायर नहीं होता वो खुद के रूट का होता है। तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, किसका होगा? 1 किसका होगा? बात समझ में आएगी नहीं आई? जो किसी का स्क्वायर नहीं होता वो किसका स्क्वायर होता है? खुद के रूट का। तो यहाँ 2 किसी का स्क्वायर नहीं था, तो किसका हो जाएगा वो? √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। फिर आपने कहा हम क्या लगाएंगे इसमें? पाइथागोरस, है ना? पहले बेस ले लो, बाद में लेना परपेंडिकुलर। हमारा बेस इस बार क्या है? मतलब हमने बेस √2 क्यों लिया, इसका भी रीज़न है। देखो बेटा, अगर मैं इसको लेता परपेंडिकुलर और इसको क्या लेता? बेस, तो पहले मुझे क्या प्लॉट करना पड़ता? 1। फिर 1 के ऊपर क्या प्लॉट करना पड़ता? √2। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता आपके लिए, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया पहले, क्योंकि √2 आपको प्लॉट करना आ गया अभी थोड़ी देर पहले। उसके ऊपर फिर क्या ड्रॉ करना होगा 1, वो तो बात की बात है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने क्या लिया? बेस क्या लिया? √2 और परपेंडिकुलर क्या लिया? 1। अब दोबारा से अब बेस को प्लॉट करना पड़ेगा। तो आपने कहा भैया जो हमारा बेस है वो कितना है, और √2 का मतलब क्या होता है, और 1 + 1 का मतलब क्या होता है? तो नंबर लाइन के हिसाब से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। सबसे पहले आपको बेस कितना ड्रॉ करना है? कर दिया। फिर आपको क्या ड्रॉ करना है यहाँ पे? हाँ या ना? इसकी से क्या मेजर करना है? कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? और फिर यहाँ से यहाँ जोड़ दोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको? अभी किया था हमने ऐसे, ये तो याद होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है, √2 हो गया, हमें दोबारा से प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, √2 प्लॉट कर दिया, उसके ऊपर क्या ड्रॉ करना है आपको? 1 पर है क्या ये? क्या बेटा ये? मतलब आपको दोबारा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है तो पहले क्या बनाते हैं? तो ये √2 वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या बनाओ पहले? बन गया 90। उस 90 पे अब कितना मेजर करो स्केल से? स्केल यहाँ रखेंगे, 1 मेजर कर देंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा? आपने पहले क्या ड्रॉ किया, और √2 पे क्या ड्रॉ किया फिर? परपेंडिकुलर। उस परपेंडिकुलर पे कितना मेजर कर दिया? 1। ओरिजिन से क्या करोगे आप इसे? ज्वाइन। ये लाइन कितने की बनेगी इस बार? बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर कंपास को कहाँ रखा जाएगा? मेजर करेंगे और क्या मार देंगे नीचे से? जो यहाँ आर्क मिलेगा वो क्या होगा? नंबर लाइन। कहीं पे कोई दिक्कत है तो बता दो। पक्का? आगे समझ में? सीधा रहा हूँ मैं? क्या मेरा पेट दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं ना? ठीक है, अच्छा चलो। अब हम पढ़ेंगे बेटा इरेशनल नंबर्स के बारे में और ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। एडिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब मेरी बात सुनना, जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ 2√2 +
5√3। क्या आंसर आएगा इन दोनों का? कुछ नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। अनुज जोशी, बहुत गलत बात है बेटा, वेरी बैड, काम करो। देखो बेटा, इसको इस बात से समझो कि ये घोड़ा है, घोड़ा, और ये क्या है? गधा। 2 घोड़े और 5 गधे, कुछ होता है क्या? नहीं ना। 2 घोड़े अलग चीज़ है और 5 गधे अलग चीज़ है ना, उनको तो आप जोड़ नहीं सकते ना। तो जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा तो आपको याद रखना है कि हर रूट एक अलग जानवर है, हर अलग रूट क्या है? अलग जानवर है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ 3√2 प्लस 5√3 माइनस 6√2 प्लस 7√3, ले लिया। √2 का मतलब घोड़ा है, तो घोड़े तो और भी हैं। 3 घोड़ों में से 6 घोड़े भाग गए, तो माइनस के 3 घोड़े बचे। नहीं समझ में आया? ये 3 बार √2 है, ये 6 बार √2 है। एक जैसा है कि नहीं है बेटा? रूट एक जैसे है ना। जब रूट एक जैसे होते हैं तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तो 3√2 एंड माइनस 6√2, प्लस माइनस, तो 6√2 माइनस 3√2 कितना बचेगा दोनों को माइनस करके? 3√2, और बड़ा कौन है? साइन बढ़ेगा, आ जाएगा। हाँ यार, समझ में आ गया? ये भी √3 है बेटा, ये भी क्या है? दोनों एक जैसे रूट हैं, तो ये अपने आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। ये 5 गधे, ये 7 गधे, कितने गधे हो गए? 12 गधे। आया ना? नहीं समझ में आया? इन दोनों को तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये घोड़े, ये गधे। क्वेश्चन खत्म। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर मैं इसी तरह से और क्वेश्चन लूँ बेटा, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा √5 माइनस 2√3 माइनस 6√3 प्लस 5√2। ये √5 है ना, ये अपने में एक गधा, वो है, जानवर है, गैंडा। √5 का मतलब गैंडा। क्या कोई और गैंडा है? नहीं ना। √3 का मतलब गधा। √3 और गधे हैं, गैंडा कोई नहीं, तो गैंडा ऐसे रहेगा, √5 ऐसे रहेगा। अब माइनस का 2 बार √2 और माइनस का 6 बार √2, माइनस माइनस क्या होता है बेटा? सेम रूट है ना, तो प्लस होगा, पर साइन किसका आता है? 2 गधे 6 गधे, कितने गधे हो गए? 8 गधे, प्लस 5 घोड़े, घोड़े कोई और है, तो 5 घोड़े केवल 5 घोड़े रह जाएंगे अस्तबल में, और एक क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। इसका कुछ नहीं करोगे। कुछ हल्का हल्का समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आया बेटा? ऑटोलॉजी आ रहा है, सही पढ़ा रहा हूँ? थैंक यू बेटा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि रूट्स कब ऐड होते हैं और कब सब्ट्रैक्ट होते हैं, जब वो सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, तभी। ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूँ √2 प्लस √2 कितना आ जाएगा? इसके आगे 1 होगा, इसके आगे 1 होगा। 1 घोड़ा 1 घोड़ा, 2 घोड़े। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन की और करवाने हैं? अभी मैं दूंगा प्रैक्टिस के, तब करने। ठीक है, समझ में आ गया इतना? इसकी फोटो ले लेते हैं। तूने फोकस नहीं करा बेटा, दोबारा आइए। हो गया हो गया, हो गया स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, ये तो रूट एडिशन वाले थे ना, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। उसी तरह से एक चीज़ होती है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या सीखा आपने? कि रूट एक जैसे होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट, है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा नहीं होता, कोई भी किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई भी किसी से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने कहा 3√2 मल्टीप्लाई 5√3। देखो ये बिना रूट वाला है, ये भी बिना रूट वाले हैं। बिना रूट के है ना, तो ये नंबर्स अपने आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में साइन मल्टीप्लाई आएगा। 3 × 5 √2 और √5 मल्टीप्लाई। जो रूट्स होते हैं वो अगर अलग अलग रूट है तो भी क्या हो जाएंगे? वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो रूट अकेला आ जाता है और जो रूट के नंबर होते हैं वो अंदर आ जाते हैं मल्टीप्लाई में। 2 × 3 नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? अगर मैं कहता हूँ 2√3 मल्टीप्लाई 7√2 मल्टीप्लाई 4√5, ये हो गया। सब मल्टीप्लाई में है कि नहीं है बेटा? तो जो नंबर्स हैं जो रूट में नहीं हैं वो अपने अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और रूट वाले एक रूट आएगा उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ या ना? 10 समझ में आ रहा है इसे?
रूट वाले एक रूट के साथ अंदर मल्टीप्लाई और नंबर्स बाहर अलग से मल्टीप्लाई। 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 4 56, 3 इंटू 2 6 इंटू 5 6 इंटू 5, आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा करते हैं। मैंने कहा 5 रूट 6 मल्टीप्लाई 2 रूट 12 या 2 रूट 3 मल्टीप्लाई 7 रूट 2। क्वेश्चन दिख रहा है? 5, 2 और 7 ये तो क्या हो जाएंगे बेटा एक साथ, और रूट वाले एक साथ। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है बेटा, अब यहाँ पे आपको अपनी अकल लगानी है कि 6 का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन। 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3, और साथ में क्या चल रहा है 3 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा बाहर? भाई पेयर बन गया ना, रूट से पेयर क्या होता है बाहर आ जाता है। 2 का भी पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? 2 भी कहाँ जाएगा, रूट के अंदर कुछ बचा, खत्म हो गया रूट, मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ गया। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो कभी कभी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए ऐसा भी होता है कि रूट क्या होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है क्योंकि पेयरिंग हो जाती है। नहीं समझ में आया? आ रहा है समझ में कि ऐसे बैठे हुए हो? पक्का ये क्वेश्चन करना जरा। जल्दी जगह सही आ रहा है? ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो हमने कौन सी एक्सरसाइज छोड़ी है अभी 1.3 छोड़ी है, पी अपॉन क्यू वाली वो हम कम करेंगे लास्ट में। अभी हम क्या कर रहे हैं रूट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। इन जो रूट वाले क्वेश्चंस को मैंने करवाया एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसके ऊपर क्या दे दूंगा मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। तो उसमें से जो क्वेश्चन निकल के आएंगे फिर उनको कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे बेटा अब हम रेशनलाइजेशन। यहाँ देखिए बेटा अब हम पढ़ेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, आपका टॉपिक है बेटा, ठीक है। ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन के बहुत छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा 1/√2, क्या कहा मैंने 1/√2। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है बेटा कि जब कभी भी आपको रूट दिखाई देगा डिनोमिनेटर में उसको हटाना है, बस क्या करना है उसको हटाना है। तो हटाने का सबसे अच्छा सिंपल तरीका होता है हटा दिया, ठीक है। और यहां आपको मिल जाएंगे बेटा 4 में से 4 नंबर, समझ में आ गया। तो रेशनलाइजेशन क्या हो गया आपका खत्म। कुछ और पढ़ाना है आपको? अच्छा तो सुनो, इसको ऐसे नहीं करना, ठीक है। अगर जब कभी भी नीचे रूट होगा, जैसे √2 अकेला है तो इसी से बिल्कुल इससे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ऐसे 1 इंटू √2 1√2, √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है 4 होता है, √4। और 4 किसका रूट होता है, तो √2 इंटू √2 का मतलब डायरेक्ट क्या हो सकता है 2। आंसर आ गया। बात समझ में आएगी नहीं? अब मैं अगला क्वेश्चन कहता हूँ। मैंने कहा 3/√5, तो तुमने कहा भैया 3/√5 का मतलब है कि √5 से क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 3/5 ओवर √5 क्या हो जाएगा 5। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया 5। अगला क्वेश्चन 2√2 ओवर √3, 2√2 ओवर √3 था। तो हम रेशनलाइज तो कर रहे हैं पर किसको कर रहे हैं? अगर ऊपर रूट आएगा तो आप उसको कुछ नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका टॉपिक क्या है केवल डिनोमिनेटर। तो नीचे का चल रहा है तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। और अब देखो बच्चे 2 तो ऐसे रहेगा क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है। अब √2 और √3 तो मल्टीप्लाई हो सकता है ना, थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने। कितना हो जाएगा ये नीचे √3 इंटू √3 क्या होगा, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? पक्का आ रहा है बेटा समझ में? आगे बढ़े। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पे चलते हैं। अलग क्वेश्चन है आपका कि रेशनलाइज करना है आपको 1/2 प्लस √3 को। अब आपको इसे रेशनलाइज करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 प्लस √3 जब रेशनलाइज करते हैं हम ऐसे नंबर्स को जो ब्रैकेट्स में आ जाते हैं, 2 या 3 टर्म्स होती है जिनमें, तो उसमें बीच वाले का साइन चेंज कर देंगे। 2 प्लस √3 तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस √3। तो 2 माइनस √3 से ऊपर भी करोगे और नीचे भी, याद रहेगा।
ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे रहेगा। नीचे 2 + √3 और 2 - √3 दोनों किस में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि a + b और a - b को जो मल्टीप्लाई करके आता है वो होता है a² - b²। आइडेंटिटी होती है पॉलीनोमियल की, आपने पढ़ा होगा पॉलीनोमियल में, या पहले भी आपने पढ़ी होगी ऐसे ना आइडेंटिटी। अब देखो दोनों नंबर सेम है कि नहीं ब्रैकेट्स में, एक बार किस में है प्लस, एक बार किस में है। तो जब दोनों नंबर सेम होते हैं, प्लस में होते हैं और माइनस में होते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आता है डायरेक्ट। तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले में हमेशा रेशनलाइज करने पे क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, खत्म बात। आपको ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 - √3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाता है, क्या बचेगा 4 - 3 कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार ध्यान से देख लीजिए बेटा। सुनिए, अब हम आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं रेशनलाइज के लिए बेटा, 1/3 - √2, ठीक है। आपने कहा भैया 3 - √2 चल रहा था, नीचे क्या है 3 - √2 है, तो इस बार ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस वाले से। 20 का साइन चेंज कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 3 + √2 और ये भी क्या आ जाएगा बेटा 3 + √2। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। नीचे जो भी ब्रैकेट्स होते हैं हमेशा क्या फॉर्मूला बनता है, a² माइनस, बताया था अभी थोड़े पहले, क्योंकि दोनों नंबर सेम है, एक बार किसमें दोनों, तो फॉर्मूला क्या बनेगा a² माइनस, a² का मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस, तो 3 + √2 तो चल रहा था ऊपर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर क्या करता है रूट को, कितना बचेगा, नीचे 7 आ जाएगा, तो नीचे से आपने रूट हटा दिया तो आपका काम खत्म, कोई दिक्कत, पक्का। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 5/1 - √2, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो मैं करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। आपने कहा भैया 1 - √2 चल रहा है नीचे, तो क्या करोगे ऊपर 1 + √2 और 1 + √2 सेम, 5 और ब्रैकेट ऐसे आ जाएंगे दोनों, अंदर भी मल्टीप्लाई करते हो आपकी मर्जी, ठीक है। नीचे क्या बनेगा फॉर्मूला a² - b², मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस, तो 5 1 + √2 बचा, स्क्वायर से क्या होगा रूट कट जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, माइनस क्या चल रहा है, मुझे समझ में आ रहा है बेटा। ऊपर क्या बच गया 5 1 + √2, नीचे क्या बचेगा माइनस का चला जाएगा, और 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत, पक्का। आइए अब इसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें एक चीज आपको सीखने को मिलेगी जो क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन है 5/6 - 2√3, ठीक है। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन देखे रूट के साथ कोई नंबर नहीं चल रहा था, 1 - √2 3 - √2 सब अलग अलग थे ना, इस बार रूट के साथ नंबर आ गया, देखो देख रहे हैं आप लोग, है ना। तो ये हो जाएगा 5/6 - 2√3, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा 6 + 2√3, सीक्वेंस तो वही फॉलो होगा जैसे चल रहा था, 5 × 6 + 2√3 ब्रैकेट ऐसे आ गया। अब नीचे दोनों ब्रैकेट सेम है, एक प्लस में और एक, तो क्या लगती है आइडेंटिटी a² - b², तो a² - b² का मतलब b वालों का स्क्वायर, नहीं समझ में आया। यहाँ पर 2√3 का स्क्वायर होना है, तो 2 का भी स्क्वायर होगा, √3 का भी स्क्वायर होगा, सबका स्क्वायर होगा, समझ में आ गया। तो ऊपर तो चल रहा है 5 × 6 + 2√3 ओवर 6 का स्क्वायर, 36 होता है, सॉरी, माइनस 2 का स्क्वायर से क्या होगा रूट, कितना बच जाएगा मल्टीप्लाई में, ये स्टेप समझ में आएगी नहीं, आ गया समझ में।
तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2√3 ओवर 36 माइनस 12, 4 3 जा 12, 36 माइनस 12 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ गया, खत्म बात। अब समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये टीचर कहीं से भी दे सकता है, ठीक है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। डन? देख लो एक बार।